हेलो एवरीवन। सीएसआईआर नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हो तो एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आता है कि एक्टिव रिकॉलिंग या फिर रिवीजन कैसे करें। टॉपर्स कैसे रिवाइज करते हैं, टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण उनको टॉपर्स बनते हैं। आप ही में से वो लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग से निकल के चले आते हैं, बस वो कुछ काम अलग तरीके से करते हैं जो उनको टॉपर बनाता है। और वही स्ट्रैटेजी मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके से टॉपर रिवाइज करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, रिकॉलिंग अपना यूज करते हैं मेथड्स को या फिर डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। उन सबको मैं आज आपको इस सेशन में समझाने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल दी अपडेट्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन कमेंट दोनों जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो मेक श्योर आपने यूट्यूब चैनल को जाकर फटाफट सब्सक्राइब करो, फिर आके इस वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस बैच चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड ऑफ कोर्स, जहां पर कि आपको कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जा रही है फॉर सीएसआईआर जून 2026। और इसके अलावा आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिए और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया जा चुका है, जहां पर कि आपको 75 टू 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है अक्रॉस दी 13 यूनिट्स। तो इसको आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जहां पर ये डिस्काउंट का आज लास्ट डे है, आपके लिए लोएस्ट प्राइस डिस्काउंट चल रहा था सारे कोर्सेज पर ऑन दीपशिखा गोस्वामी एकेडमी एप्लीकेशन। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और चीट कोड मास्टर क्लास सीरीज को भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है रिविजन और रिकॉलिंग की। ठीक है, देखिए, स्टूडेंट्स जनरली क्या चीज भूल जाते हैं। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, बट सब टॉपर नहीं बन रहे, सबका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। तो जिनका हो रहा है वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। पहली चीज देख सकते हो क्या चीजें भूल जाते हैं। पैसिव रीडिंग क्रिएट्स इल्यूजन ऑफ लर्निंग। जब आप पैसिवली बस रीड कर रहे हो किसी टॉपिक को, आपको लग रहा है वो याद हो रहा है, पर वो एक्चुअली याद हो नहीं रहा, उसमें से कुछ परसेंट ही बस आपके दिमाग में रह जाता है। ठीक है, रिविजन विदाउट रिकॉलिंग इज इनइफेक्टिव। ब्रेन रिमेंबर्स व्हाट इट रिट्रीव्स रिपीटेडली। सीएसआई नेट रिक्वायर्स कंसेप्ट लिंकेज प्लस पीवाईक्यू रिकॉल। तो ये सारी चीजें जनरली बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि पढ़ते जा रहे हैं या यूट्यूब वीडियो देखते जा रहे हैं, उससे उनका सफिशिएंट समरी होती जा रही है। नहीं होता है ऐसा। अगर ऐसा होता तो हर बच्चा टॉपर होता जो ऐसे करके पढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करना है हमको। तो गोल्डन रूल ऑफ रिविजन क्या होना चाहिए। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने नोट्स को बंद कर दिया, उसके बाद में आपने एक्टिवली उसको रिकॉल करना शुरू किया। मतलब आपने नोट्स अपनी कॉपी को बंद कर दिया, जो वीडियो देख रहे थे उसको बंद कर दिया। उसके बाद आपने खुद से दिमाग में रिकॉल करना शुरू किया, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, फिर इसके बाद ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप याद करना शुरू करते हो, खुद से सोचना शुरू करते हो कि क्या पढ़ा था, तो उस केस में क्या होता है कि आप कुछ पॉइंट्स बीच में मिस कर जाओगे, कुछ लिंकेजेस मिस कर जाओगे। उन्हीं लिंकेजेस को, उन्हीं गैप्स को आपको फिल करना है और वो चीज आपको एकदम याद हो जाएगी फिर। ठीक है, राइट कीवर्ड्स फ्रॉम मेमोरी। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको मेमोरी से कीवर्ड्स के फॉर्मेट में लिखते चले जाओ। मैं ये चीज बहुत ज्यादा करती थी, तो मुझे पता है इसका बेनिफिट। मेरे पास हमेशा एक डायरी रहती थी, मैंने जो भी पढ़ा मुझे लगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके एकदम कीवर्ड्स नोट कर लिए। कोई भी टॉपिक जो मुझे लगता है मैं भूल सकती हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से, बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, मैं उसको लिख लेती हूँ, स्क्रिबल कर लिया। ठीक है, आपको अपनी भाषा समझ में आनी चाहिए, बस आपको सिंपल शब्दों में उसको लिख लेना है। टीच कंसेप्ट अलाउड। आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा उसको पढ़ाने की कोशिश की सामने वाले को। सामने पहले आपको क्या करना है, आप किसी को भी पकड़ लो और उसको पढ़ा लो। ठीक है, कोई नहीं है सामने उस वक्त, कोई फ्री नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद को पढ़ा सकते हो, खुद को बताना शुरू कर दो कोई टॉपिक को टीच करना। तो वो चीज से क्या होगा, जब आप किसी चीज को पढ़ाने लगते हो ना, पढ़ा देते हो एक टॉपिक को एक बार, तो वो चीज आपको याद हो जाती है बहुत अच्छे से, आपको क्लैरिटी मिल जाती है उस टॉपिक के हर एक पॉइंट के बारे में। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, जब पढ़ाओगे तो आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वो टॉपिक खुद को याद हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व पीवाईक्यू इमीडिएटली आफ्टर रिवीजन। तो जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसके तुरंत बाद आपको वो टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम व्हाट इज रिटन इन द बुक्स, है ना। तो इसीलिए जब क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको स्ट्राइक करती है दिमाग पे, आपको दिमाग को जोर 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 आपको दबाव डालना है दिमाग के ऊपर, आपको प्रेशराइज करना है। और प्रेशराइज करना है जिससे कि वो प्रेशर सिचुएशन को एग्जाम हॉल में अच्छे से झेल सके। ठीक है, नाउ एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स लिख रही है मैंने कुछ यहाँ पर आपके सामने। ब्लर्टिंग मेथड, फ्लैश कार्ड्स, फेनमेंट टेक्निक, ब्रेन डम्प्स, पीवाईक्यू बेस्ड रिकॉल। समझ लेते हैं कि करके क्या है। ब्लर्टिंग मेथड, आपने जो भी पढ़ा, आपने बंद की किताब, उसके बाद आपने आपको जो याद आ रहा है आपने पूरा का पूरा अपनी कॉपी के ऊपर लिख दिया, जो दिमाग में आया उस टॉपिक के बारे में लिख दिया।
वो चीज़ें आप देखना आपकी कितनी पक्की हो जाएँगी। फ्रेगमेंट फ्लैश कार्ड टेक्निक, फ्लैश कार्ड बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर एक तरफ क्वेश्चन लिखा होता है, एक तरफ आंसर लिखा होता है, ठीक है? अब आपने क्वेश्चन किया, उसका फटाफट आपने सोचा दिमाग में, चेक किया आंसर, तो ये फ्लैश कार्ड टेक्निक होती है। आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो ये टेक्निक्स की मदद से आपको फ्लैश कार्ड्स देती हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्विज़लेट्स करवाते हैं, तो उनको यूज़ कर सकते हो। नहीं करना तो इस टेक्निक को आप स्किप कर सकते हो। खुद से क्वेश्चन आंसर या किसी को बिठा लो, वो आपसे पूछ लें क्वेश्चन आंसर, वैसा कर सकते हो। फेनमेंट टेक्निक, फेनमेंट टेक्निक मैंने अभी आपको बताया कि किसी को बिठा के पढ़ा दो। जब आप किसी 8 साल के बच्चे को या 8वीं क्लास के बच्चे को अपना टॉपिक समझाने जाओगे ना, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि जो सामने वाला पूछ सकता है, और उस केस में आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पक्की तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट इज़ ब्रेन डंप्स। ब्रेन डंप्स बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपके दिमाग में वही चीज़ है, जैसा आपने पढ़ा किसी चीज़ को, उसके बाद आपने कॉपी ली, उसके ऊपर सब कुछ आपने स्क्रिबल कर दिया उस टॉपिक के बारे में, जो बीच में मिसिंग लिंक्स थे उनको वहाँ छोड़ दिया, फिर कॉपी खोल के देखी लास्ट में और जो मिसिंग लिंक्स थे उनको भी फिल कर दिया। उस तरीके से आपकी वो चीज़ एकदम पक्की हो जाएगी। एंड देन पीवाईक्यू बेस्ड रिकॉल, ये तो बेस्ट टेक्निक है, ये तो आप खुद भी समझते हो, नाम में ही समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ब्लर्टिंग मेथड मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। स्पेस्ड रिविजन टेक्निक, इसमें बेसिकली क्या है, आपने पहले दिन किसी टॉपिक को पढ़ा, सेकंड डे आपने उसका पहला रिवीजन किया। जब आप नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले आपने फर्स्ट डे जो पढ़ा था उसको रिवाइज किया, फिर 7वें दिन उसका फिर सेकंड रिवीजन किया, 15वें दिन उसका थर्ड रिवीजन किया, 30th डे फाइनल कंसोलिडेशन। और इस तरीके से जब आप रिवाइज करते चले जाओगे, आप खुद देखोगे इतनी पक्की हो गई हैं आपकी चीजें कि आप नहीं भूलोगे। पार्ट बी में बच्चे बच्चे बोलते हैं यहाँ पार्ट बी हमारा अच्छा नहीं हो पाता है, या फिर पार्ट बी में मार्क्स नहीं आ पाते हैं, उसका कारण यही है बच्चों कि आप रिवाइज नहीं करते हो। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने, ये जो फोमो का इफेक्ट क्रिएट होता है ना कि सब कुछ पढ़ ले, सब कुछ देख ले, उसकी जगह लिमिटेड करो अपने सोर्सेज को और उनको बार 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 रिवाइज करो। देखो समय उतना ही है, सबके पास लिमिटेड है, आप उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो उससे फर्क पड़ेगा कि आपका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आने वाला है, ठीक है? नाउ बेस्ट सब्जेक्ट्स फॉर एक्टिव रिकॉल, तो ये देखो आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका सबसे पहले एक्टिव रिकॉलिंग करो इन 6 यूनिट्स का पकड़ के, ठीक है? इसमें से इम्यूनो को स्किप कर सकते हो, इसकी जगह कोई भी और टॉपिक आपकी मर्जी का इंपॉर्टेंट यूनिट से आप चूज कर सकते हैं। हाउ टू रिवाइज पीवाईक्यू, सिर्फ आंसर्स नहीं देखने हैं, जो ऑप्शंस गलत है वो क्यों गलत है ये भी समझना है, और उन ऑप्शंस को फ्रेम करके आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी समझना है। तो उन ऑप्शंस के बारे में भी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मेक पीवाईक्यू मिस्टेक नोटबुक, कहाँ गलती करे हो उस वाले क्वेश्चन को जरूर लिखो, क्योंकि एक बार कई बार ऐसे बहुत सारी सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर जो इंसान एक जगह गलती करे ना एक बार, तो अगली बार भी वो सेम मिस्टेक करेगा। तो मेक श्योर आप उसको लिखते जा रहे हो कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं इन चीजों में गलती कर रहा हूँ, मैं नॉट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं टॉपिक्स मिस कर दे रहा हूँ, या मैं कीवर्ड्स मिस कर दे रहा हूँ, ठीक है? या फिर मैं सिली मिस्टेक्स हो जा रही है मुझसे बहुत ज्यादा। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन लगाओगे, चाहे वो पीवाईक्यूज हो चाहे वो आपके मॉक्स हो। पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए 10 साल के, मॉक्स पे आ जाओ, लेकिन ये चीजों को लिखते रहो, अपनी गलतियों को लिखो, लिखोगे तो वो आपके दिमाग में बैठेंगी और आप दोबारा उनको दोहराने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है? रिवाइज रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स वीकली, मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया। 1 आवर एक्टिव रिविजन रूटीन क्या होना चाहिए? सबसे पहले 20 मिनट में आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको रिवाइज किया, फिर 20 मिनट में आपने रिकॉल राइटिंग किया, 20 मिनट उसको लिखा, फिर 10 मिनट आपने उसके सवाल लगाए, फिर 10 मिनट मिस्टेक एनालिसिस करी कि भाई गलती मुझसे कहाँ हो रही है। तो ये 1 घंटा जो है आपको इस तरीके से अपना डिवाइड करना है और उसको उस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है बच्चों, ठीक है? मेमोरी हैक्स, डायग्राम्स को यूज करो, फ्लो चार्ट्स को यूज करो, निमोनिक्स को यूज कर करके रिवाइज करो, याद करो, कनेक्ट करो पाथवेज को लॉजिकली कि भाई ये चीज यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो रही है, यहाँ से ऐसे ही कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्टेड है, ठीक है? रिवाइज हाई यील्ड टॉपिक्स रिपीटेडली, ये कुछ चीजें हो गई जो आपको पता होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, सिर्फ हाईलाइट करते रहते हैं अलग अलग कलर से नोट्स को, उससे कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हाईलाइट करने से कुछ नहीं होगा। उन चीजों को आपको वापस से आके पढ़ना पड़ेगा, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, स्क्रिबल करना पड़ेगा, एक्टिवली रिकॉल करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। वॉचिंग लेक्चर्स रिपीटेडली, सिर्फ जैसे कि मैंने बताया कि भाई फोमो क्रिएटिव यूट्यूब पे हजारों लेक्चर्स देखे जा रहे हैं कि टॉपिक के, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कहीं से, ना ही उसको कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? नो रिविजन स्केड्यूल, कोई आपने रिविजन का अपने टाइम टेबल बनाया, लेकिन आपने उसमें ये टॉपिक कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना सब लिखा, लेकिन रिविजन कैसे होगा, कब होगा, वो आपने कुछ नहीं किया। इग्नोरिंग पीवाईक्यूज, बिगेस्ट ब्लंडर जो आप कर सकते हैं वो पीवाईक्यूज को इग्नोर करना है बच्चों, ठीक है? ये काम गलती से भी आपको नहीं करना है, इसलिए, है ना? तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट बातें। बाकी फाइनल में से जितना आप एक्टिवली रिकॉल करेंगे उतना ज्यादा रिटेंशन बढ़ेगा। रिविजन इज नॉट री रीडिंग, दोबारा पढ़ने को रिविजन नहीं बोलते हैं। पढ़ लिया, अब दिमाग में बैठ के खुद से आंख बंद करके उसको रिकॉल करो या फिर लिख के उसको रिकॉल करो। कंसिस्टेंसी बीट्स मैराथन स्टडिंग, तो आप लगातार पूरे पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़ा, मैराथन मैराथन ढूंढ रहे हो बस यूट्यूब पर, नहीं होगी उससे बात। लगातार थोड़ा 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 पढ़ते जाओगे, उससे बात बनती है, ठीक है? टारगेट जेआरएफ विद स्मार्ट
प्रेपरेशन। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपको बतानी थी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सबको ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे रिवीजन करना है, कैसे रिकॉलिंग करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, सारी की सारी चीजें। ठीक है, अब मेहनत से पढ़ाई करो बच्चों, और इतनी मेहनत से पढ़ाई करो कि इस बार का जेआरएफ तुम्हारा हो। तो ये चीज कमेंट में जरूर लिखना, इस बार जेआरएफ मेरा होगा, या जेआरएफ, सिर्फ जेआरएफ लिख दो। और जब एग्जाम का दिन होगा उसके बाद वापस आके देखना, जितने बच्चे वापस वाकई में इस बात को सुन के सिंसियरली पढ़ाई करना शुरू करेंगे ना, और जितने बच्चे लिख रहे हैं जेआरएफ, उनमें से 90% का जेआरएफ क्रैक हो चुका होगा। ठीक है, सो दिस इज इट। अपना ख्याल रखिए, मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और 9:30 बजे मैं आप लोगों से मिलूंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, बाय।